समाजवादी पार्टी के सामने इतना नतमस्तक करा दिया कि उसका झंडा गायब, डंडा गायब, निशान गायब। अब मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। ये तो राहुल गांधी की बेवकूफी है, ये तो राहुल जी का बेवकूफी भरा निर्णय है। राहुल गांधी जी को देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। संविधान बड़ा होता है, लोकतंत्र बड़ा है, उससे बचाना है। राष्ट्र, लोकतंत्र, संविधान। तेजपाल प्रताप यादव को चुनाव लड़वा के राष्ट्रपति बनाने की मुहिम चला रहे हैं आप। चतुरता थोड़ी आगे बढ़ती है ना तो कुटिलता आती है, और कुटिलता थोड़ी आगे आती है तो बेहयाई आ जाती है। इन तीनों को मिला दिए तो बन जाती है। इसलिए हमारी पार्टी ने ऑफिशियल काउंटर हेड पे लिखा कि ठग ने महाठग को ठग लिया। आप बेहया वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भाई थिएटर में उनको थोड़ी ना अपने को लेने के लिए कौन बोल रहा है? वो कांग्रेस का खत्म होना सुनिश्चित है। और मैं समझता हूं ऐसी कांग्रेस को देश के हित में, अगर ये कांग्रेस खत्म होती है तो ये अच्छी बात है, तो इस कांग्रेस को मिटा देना ही ठीक है। मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, 50 साल की पुरानी पार्टी को खत्म करने का पुण्य का काम कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, मतलब कांग्रेस पार्टी यूपी में होने वाले उपचुनाव से बाहर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कई दौर की बातचीत के बाद भी महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर अभी भी टकराव जारी है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि दलित होने के चलते गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रियंका गांधी के नामांकन में दलित होने के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे को दरवाजे पर खड़ा किया गया। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजयालोक, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने क्या क्या खेल किया कि इतनी पुरानी पार्टी को समाजवादी पार्टी के सामने इतना नतमस्तक करा दिया कि उसका झंडा गायब, डंडा गायब, निशान गायब। अब मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो काम उत्तर प्रदेश में आपने किया है तो राहुल गांधी जी से कहिए थोड़ा दिल और बड़ा करें। ये जो कांग्रेस का दफ्तर है 24 अकबर रोड, इस पे भी साइकिल का झंडा लगवा दो तो फिर दिल पूरा बड़ा हो जाएगा और मैं आपको बधाई दूंगा। आप पीठाधीश्वर हैं, आचार्य हैं, तो आपसे ये प्रेम प्रसंगों की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कैसा प्रेम प्रसंग है जिस प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका की वो कह रहा है कि मैं विवाह तो तेरे साथ ही कर रहा हूं लेकिन अभी रहूंगा किसी और के साथ, अभी तू कमरे में बंद हो जा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अकल का भट्टा बैठ गया है। कांग्रेस की बर्बादी का जो कांग्रेस की बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें ये आखिरी कील साबित होगा। और इसमें अखिलेश यादव जी गेनर हैं, इसमें तो सोचने में कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अमित देवगन जी लेकिन अभी अखिलेश यादव हो या अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती पक्की है। नहीं, अनुराग भदौरिया जी तो अब अगर मान लीजिएगा अनुराग भदौरिया जी से कोई कुछ ले ही नहीं रहा है, उन्हें दे ही दे रहा, तो अनुराग भदौरिया जी का तो ये फर्ज बनता है कहना कि भाई हमारी दोस्ती पक्की है। ये तो राहुल गांधी की बेवकूफ़ी है, ये तो राहुल जी का बेवकूफ़ी भरा निर्णय है। गजब बेइज्जती है। राहुल गांधी जी ने उस प्रदेश को, जो प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जी की कर्म स्थली रहा है, जो प्रदेश उत्तर प्रदेश जिसने देश को राजनीतिक दिशा देने का काम किया है, वो प्रदेश जो उनके परिवार और विरासत की एक कर्मभूमि रहा है, उस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पिंडदान कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई अपने घर में आग लगाकर ये कहे कि मैं तो इसमें रोशनी में किताब पढ़ना चाहता हूं, तो फिर वो कांग्रेस को मुबारक हो। राहुल गांधी के सामने, वहाँ राहुल गांधी जी का जो एक पूरा गोल है, उनकी जो चौकड़ी है, उसके सामने कोई क्या बोल सकता है? फैसला तो राहुल गांधी करते हैं। खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे? आप खड़गे जी का वीडियो दिखा रहे थे कि वो नॉमिनेशन में बाहर से झांक रहे थे। खड़गे जी बाहर से झांक रहे थे। उनकी हैसियत क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी स्थिति क्या है? ये तो बायनाट के नॉमिनेशन में दिख गई। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जगह कोई और अध्यक्ष होता तो वो इस्तीफा देकर के वापस आ जाता। अमित देवगन जी, सारी रीजनल पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि राहुल गांधी जी को देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जी का जो सनातन विरोधी रवैया है, राहुल गांधी जी का जो ये वामपंथीकरण है, भारत तेरे टुकड़े होने वाले लोगों को वो कांग्रेस में पद देंगे जो भारत के टुकड़े करने चाहते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चलते हैं,
उन लोगों से अगर राहुल गांधी मिलेंगे तो देश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। इस बात को जितने भी रीजनल पार्टी के नेता हैं समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस की हैसियत दिखाने का फैसला ले लिया है। आज की डेट में देश की राजनीति में ठगी किसके साथ हुई? ठगी हुई निषाद पार्टी के साथ, ठगी हुई राजभर पार्टी के साथ, ठगी हुई अपना दल के साथ। बेचारे अपना समूले के निषाद जी चले आए, 4 दिन वहां पे दिल्ली में डेरा डाले रहे, उनको एक सीट भी नहीं मिली, बेचारे ठगे गए। जहां तक समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन और मजबूत है उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र को लेकर राष्ट्र को बचाना सबसे बड़ा, किसी भी दल से, किसी व्यक्ति से, किसी भी पार्टी से राष्ट्र बड़ा होता है, संविधान बड़ा होता है, लोकतंत्र बड़ा है, उससे बचाना है। राष्ट्र, लोकतंत्र, संविधान। तेजपाल प्रताप यादव को चुनाव लड़वा के राष्ट्र बचाने की मुहिम चला रहे हैं आप। कांग्रेस को एक भी सीट ना देकर राष्ट्र बचाने की मुहिम चला रहे हैं आप। गजब बेइज्जती है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये दूरबीन लेके खोज रहे हैं इनके प्रवक्ता, टीवी चैनलों पे दूरबीन लेके कि कहीं हमें कैंडिडेट मिल जाए। तो बड़ी मुश्किल से आज एक कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट इन्होंने अनाउंस किया, अभी एक दूसरा 8वां किया है, जब कल नॉमिनेशन होने वाला है। और कहां से कैंडिडेट लाए, उधार मांग मांग के इधर उधर से जुगाड़ बनाए हैं। जुगाड़ के कैंडिडेट क्या चुनाव लड़ रहे हो? आपका कैंडिडेट तक तो है नहीं, उसमें सर फुटोवल है अभी, तो आप दूसरों की बातें कर रहे हो। दूसरी बात, अगर यही मामला ऐसा होता है कि कांग्रेस 2 सीट पे लड़ रही होती, ये देखिए कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली हैं, इतनी बड़ी पार्टी इसको 2 सीटें दी गई हैं। अगर साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ये देखिए कांग्रेस का झंडा का क्या हो गया, ये देखिए अरे भाई, हर बात का बतंगड़ बनाना है। और 5 सीट पे अगर बाई चांस ऐसा हो रहा होता, क्या कहते, देखिए 5 सीटें दे दी, देखिए समाज में, अरे क्या कर रहा है, नाटक चल रहा है क्या इस देश के अंदर में? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। राजनीति में चतुरता अच्छी चीज है। चतुरता थोड़ी आगे बढ़ती है ना तो कुटिलता आती है, और कुटिलता थोड़ी आगे आती है तो बेहयाई आ जाती है। इन तीनों को मिला दीजिए तो बन जाती है चतुर राजनीतिज्ञ। तो ये लोग तो चतुर राजनीतिक हो गए, इसलिए हमारी पार्टी ने ऑफिशियल काउंटर हेड पे लिखा कि ठग ने महाठग को ठग लिया। अब सबसे बात है कि ठग अब कह रहा है कि बाकी लोग दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। अरे हम तो बधाई देते हैं अखिलेश यादव को कि पहली बार उन्होंने ऐसा काम किया जिसके देश में उनका नाम लिखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी शर्तों पर समर्थन करवा के 9 की 9 सीट पे हाथ जोड़ने पे मजबूर कर दिया। ये बधाई हो अखिलेश जी, ये अखिलेश जी कर सकते थे। यहां पे सियासत की बात नहीं है, यहां सियासत में 2 बेसिक फर्क समझिए। एक दल है सहमति का दल, एक दल है जिसमें कोई विवाद नहीं है, ना सीट शेयरिंग पे, ना सीटों के नंबर्स पे, ना मुख्यमंत्री के चेहरे पे। आज तक आपने कोई विवाद नहीं सुना होगा। उस गठबंधन का नाम है महायुति। आइए महाविकास अघाड़ी, जिसको मैं कहता हूं न चक्के पे चक्का न चक्के में गाड़ी, कुछ अगाड़ी कुछ पिछाड़ी, ये हाल है इनका महागाड़ी का। अमित जी, आचार्य जी भी समझेंगे कि थेथर के पेड़ पे लाठी बजाना व्यर्थ होता है, अपनी ऊर्जा नष्ट होती है, थेथरों को कुछ समझ में नहीं आता है। आपके स्क्रीन पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, कोई समझेगा नहीं। वो कह रहे थेथर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अजय लोग आप बेहया वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, थेथर में उनको थोड़ी ना अपने पे लेने के लिए कौन बोल रहा है? टीवी बंद कर देंगे, 5 लोग और बैठे हुए पैनल में, रिएक्शन उन्हीं को हो रहा है। ये नंबर 1 चैनल है। मैंने इनका नाम लेके इनको थेथर नहीं बोला, इनको अपने पे लग रहा है तो मेरी गलती नहीं है। दूसरी बात, आचार्य जी ने कहा झंडा डंडा कार्यालय बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल सही सलाह है। लेकिन आचार्य जी 2024 के चुनाव में लोकसभा में वायनाड में हमने देखा कांग्रेस के झंडे और डंडे दोनों गायब थे वायनाड में, सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का झंडा और डंडा फहरा रहा था, याद है कि नहीं? और अभी अमित जी का आपने कहा कि संविधान और आरक्षण का नैरेटिव, सच्चाई है ये, संविधान और आरक्षण का नैरेटिव फैला के दलितों का वोट ले लिया। समाजवादी पार्टी जो महादलित विरोधी है, जिसको उत्तर प्रदेश का दलित मर जाएगा कभी वोट नहीं करेगा, उसने दे दिया ये वोट, कांग्रेस को वो दे रहा था। सच्चाई है ये बात कि कभी भी दलित समाज, महादलित समाज समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है, क्योंकि इन्होंने इतने अत्याचार किए। यही नहीं, अभी और सुनिए भैया, मेरे एक बात बताओ कि हम दुकान खोल रहे हैं और कहेंगे कि हम इस दुकान में सौदा नहीं रखेंगे, हम किसी भी ग्राहक को सामान नहीं देंगे। अगर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हम डॉक्टर की, तो कहेंगे हम मरीज नहीं देखेंगे। अरे जब पॉलिटिक्स कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी आपने बना रखी है और आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रखेंगे, तो फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? गलत। दूसरी बात यह, अगर इतना ही बड़ा दिल दिखाना तो इस कांग्रेस पार्टी को खत्म करो, मर्ज कर दो, समाजवादी में कर दो, टीएमसी में कर दो, या शरद पवार जी की पार्टी में कर दो। किस तरह की बातें हो रही हैं ये? एक जमाने की कांग्रेस थी, महात्मा गांधी की कांग्रेस, उस समय हिंदू मुस्लिम सभी कांग्रेस का साथ देते थे, लेकिन आज तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वो आलम कर दिया है, वो हालत कर दी है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू का नाम लो तो विरोध करती है, सनातन का नाम लो तो विरोध करती है। जो सनातन को गाली दे
उसका समर्थन करती है, राम के निमंत्रण को ठुकराती राम है। मंदिर के नाम और पे वोट कांग्रेस मांगे, पार्टी का नौटंकी ये करे, जो उसका आप वामपंथीकरण समर्थन किया करते है, ये तो विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों ने किया। ये कांग्रेस नहीं रह गई है, ये कांग्रेस बिल्कुल वामपंथ क्या की है, एक जमात बन बिल्कुल गई क्या है, ये कांग्रेस और कांग्रेस बढ़ रही है। लेफ्ट पार्टी की, और भारत कांग्रेस तेरे बढ़ रही है, टुकड़े होंगे, आचार्य जी। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसका नारा लगाने वालों का एक गैंग बन गया है। तो ये कांग्रेस पर तो विवेक आगे श्रीवास्तव भी की बोल छाया दीजिए, पड़ गई है। इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह जहां भी विवेक बोल दीजिए। श्रीवास्तव जी और उनकी पार्टी की छाया पड़ जाए, वो कांग्रेस का खत्म होना नहीं, नहीं, सुनिश्चित पूरा है। नारा बोलिए। और मैं समझता हूं ऐसी कांग्रेस को देश के हित में, अगर ये कांग्रेस खत्म होती है तो ये अच्छी बात है। महात्मा गांधी की कांग्रेस देश के लिए ठीक थी, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस देश के लिए खतरा है। तो इस कांग्रेस को मिटा देना ही ठीक है। मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, अमित जी, जवाब ले लीजिए। 50 साल की पुरानी पार्टी को खत्म अब आप करने का सुन लीजिए, पुण्य का अब आप काम सुनिए। कर रहे हैं। मजा आया। देखा दोस्तों आपने डॉक्टर अजालोक, अनुराग भदौरिया और आचार्य प्रमोद कृष्णम तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।